स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों को सूचित किया कि सरकार धमकियों और आंदोलनों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। छात्रों के उत्पात का समर्थन नहीं किया जा सकता और न यह सूचित किया जाता कि सरकार या विश्वविद्यालय के प्रबंधक तोड़फोड़ करने वालों से समझौता करें। लेकिन यह भी सही है कि छात्रों में जो देशव्यापी अशांति फैल रही है उसे पुलिस तरीकों से शांत नहीं किया जा सकता। छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों के लिए दंडित करने का तरीका गलत है और विश्वविद्यालय के अधिकारी इस तरह सफल नहीं हो सकते। कम्युनिस्ट नियंत्रित विद्यार्थी संघ या कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही छात्र संस्थाएं ही सही हैं और अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वविद्यालय के अहाते में घुसने का अधिकार नहीं। यह विचार तानाशाही का सबसे प्रबल संकेत है और इसका विरोध होना स्वाभाविक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सब राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे छात्रों को समझाएं और शांत करें। इस अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों की समस्या पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जिस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं या समस्या को हल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनको ना चाहते हुए भी राजनीतिक कलंक लग गया है और इस प्रतिक्रिया को शांत कर सकना या गलत सिद्ध कर पाना कठिन हो रहा है कि राजनीतिक दल अपनी लड़ाई विश्वविद्यालय के अहाते में लड़ रहे हैं। छात्र आंदोलन पिछले कई वर्षों से जिस तरह चल रहा है और एक दल अपने पैर जमाने की जिस तरह कोशिश कर रहा है और इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो टकराव हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्रबंधकों को उनको समझकर समस्या का हल निकालना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। राजनीति अब छात्रों तक ही सीमित नहीं बल्कि अध्यापकों में भी फैल रही है। अध्यापकों में जबरदस्त खींचातानी मची है जिसे उपकुलपति भी महसूस कर रहे हैं कि यह रोग असाध्य है और वे ऐसे डॉक्टर नहीं कि इस रोग का इलाज कर सकें, तो फिर कौन इसका इलाज करेगा। मेरे विचार से अगर विद्यार्थियों की न्याय उचित मांगों को शीघ्र मान लिया जाए और विश्वविद्यालय के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो
तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिसकी वजह से सरकार को अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कठिनाई का सामना हो।